सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ध्रुव संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का अवतरण। अष्टांग हृदय के अनुसार आयुर्वेद के अवतरण पर हम आज चर्चा करेंगे। श्लोक। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽस्मिनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तंत्राणि ते निरे। यह 1.5 श्लोक है। प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं, इस श्लोक में 6 पाद हैं। तो सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् एक श्लोक यहाँ पूरा हो जाता है। अगला श्लोक तेग निवेशादिकांस्ते तो पृथक तंत्राणि तेने रे, ये आधा श्लोक है। तो 6 पाद होने से ये 1.5 श्लोक है। अब किसी भी श्लोक का अर्थ करने से पूर्व में उसका अन्वय किया जाता है, ठीक है ना। तो अन्वय क्या है? एक पदों को व्यवस्थित तरीके से स्थापित करना, यही अन्वय कहलाया जाता है। कि कहाँ कर्तृपद रखना है, कहाँ कर्म पद रखना है, कहाँ क्रियापद रखना है। क्योंकि संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले कर्तृपद हो फिर कर्म पद हो फिर क्रियापद हो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र रूप से कोई भी पद कहीं भी स्थापित हो सकता है, क्योंकि श्लोक छंद से बनता है। छंद में जहाँ जैसी आवश्यकता होती है उन पदों को रखा जाता है, और उन पदों को अर्थ जब हम करते हैं तो अर्थ करने के लिए उन पदों को फिर से एक सही तरीके से स्थापित करना जो होता है उसी को हम अन्वय कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे अब हम। तो इस श्लोक में क्रियापद है अजिग्रहत। अजिग्रहत मतलब ग्रहण कराया। तो कह अजिग्रहत, ब्रह्मा अजिग्रहत। ब्रह्मा अजिग्रहत, कर्तृपद हो गया ब्रह्मा, अजिग्रहत हो गया क्रियापद। कर्ता और क्रिया दोनों आ गए, ठीक है ना। बोले कि ब्रह्मा ने ग्रहण कराया। क्या ग्रहण कराया? वेदम। ब्रह्मा वेदम अजिग्रहत, ब्रह्मा ने वेद को ग्रहण कराया। कौन से वेद को ग्रहण कराया? बोले आयुषा वेदम अजिग्रहत, आयु के वेद को ग्रहण कराया। बोले किसको ग्रहण कराया? बोले प्रजापतिम। ब्रह्मा आयुषा वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत, ब्रह्मा ने आयुर्वेद को प्रजापति को ग्रहण कराया। क्या करके ग्रहण कराया? बोले स्मृत्वा। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया और स्मरण करके प्रजापति को ग्रहण करा दिया, ठीक है ना। यह एक वाक्य बन गया। आगे कह रहे हैं कि सह। सह कौन? प्रजापति। प्रजापति को ग्रहण करा दिया। अब उस प्रजापति ने अश्विनौ, अश्विनी कुमारों को ग्रहण कराया। फिर तव। तव कौन? अश्विनौ, उन अश्विनी कुमारों ने सहस्राक्षम। इसके बाद में सह। सह कौन? सहस्राक्ष। उस सहस्राक्ष ने अत्रिपुत्रादिकान मुनीन, अत्रिपुत्रादि जो मुनि हैं उनको ग्रहण कराया। अत्रि के पुत्रादि जो मुनि हैं उनको ग्रहण करा दिया। उसके बाद में ते। ते कौन? अत्रिपुत्रादिकान मुनीन, उन्होंने किसको ग्रहण कराया? और अग्निवेशादिकान। इसके बाद में क्या हुआ? जब अग्निवेशादि को ग्रहण कराया और उन अग्निवेशादियों ने पृथक तंत्राणि तेने दे, अलग अलग तंत्रों की रचना करी, ठीक है ना। अब इसका हम शब्दार्थ देखेंगे। ये तो हो गया अन्वय, ठीक है। अन्वय हो गया। एक बार फिर से श्लोक देख लेंगे। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदम प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽस्मिनौ तौ सहस्राक्षं सोत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तंत्राणि ते निरे। अन्वय। ब्रह्मा आयुषः वेदं स्मृत्वा प्रजापतिम् अजिग्रहत् सह अश्विनौ तौ सहस्राक्षं सह अत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकान् ते तु पृथक तंत्राणि ते निरे। अब शब्दार्थ देखेंगे। यह अन्वय था। अब अन्वय के अनुसार हम शब्दार्थ देखेंगे। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा ने, आयुष मतलब जीवन के, वेदम मतलब वेद को, स्मृता मतलब स्मरण करके, प्रजापतिम मतलब दक्ष प्रजापति को, अजिग्रहत मतलब ग्रहण कराया, ठीक है ना। तो ब्रह्मा ने जीवन के वेद को स्मरण करके दक्ष प्रजापति को ग्रहण कराया। फिर सह। सह कौन? उस दक्ष प्रजापति ने अश्विनौ, अश्विनी कुमारों को ग्रहण कराया। तव अश्व। तो तव कौन? उन अश्विनी कुमारों ने सहस्राक्षम इंद्र को ग्रहण कराया। फिर सह, उस इंद्र ने अत्रिपुत्रादिकान, अत्रिपुत्र पुनर्वसु आदि जो मुनि हैं उन मुनियों को ग्रहण कराया। ते उन अत्रिपुत्र पुनर्वसु आदि मुनियों ने अग्निवेशादिकान, अग्निवेश आदि मुनियों को ग्रहण कराया। ते
उन अग्निवेश आदि मुनियों ने तो मतलब तो पृथक मतलब अलग अलग तंत्राणी मतलब आयुर्वेद के तंत्रों यानी कि संहिताओं की रचना की। तेनरे मतलब उन संहिताओं को रचा। ये हो गया आपका शब्दार्थ। अब आगे देखते हैं। अब इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण करके, ब्रह्मा जी आगे दक्ष प्रजापति को उपदेश दिया। उसके बाद में तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों ने इंद्र ने आत्रेय पुनर्वशी आदि मुनियों को, और उन मुनियों ने अग्निवेश आदि अपने शिष्यों को क्रमशः आयुर्वेद का उपदेश दिया। अग्निवेश आदि ऋषियों ने कालांतर में अलग अलग आयुर्वेद तंत्रों की रचना की, तंत्रों संहिताओं की रचना की। ठीक है ना, ये हो गया आपका अर्थ। अब यहाँ देखेंगे कि अन्य अन्य आचार्यों के मत में किस प्रकार से आयुर्वेद का अवतरण हुआ। तो चरकानुसार देखेंगे, सुश्रुतानुसार, कश्यपानुसार, पुराणानुसार और आगमानुसार। सर्वप्रथम चरकानुसार। तो चरक के अनुसार कैसे होता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा, फिर दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, इंद्र, भरद्वाज, आत्रेय पुनर्वसु, फिर अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणी। उसके बाद है सुश्रुतानुसार, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर उनके बाद में औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुर रक्षित और सुश्रुत। इसके बाद में कश्यपानुसार, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि, फिर इनके पुत्र तथा शिष्य। फिर पुराणानुसार, पुराण के अनुसार कैसे हुआ, पहले प्रजापति, फिर भास्कर, फिर धनवंतरी, फिर देवोदास, फिर काशीराज, अश्विनव, नकुल, सहदेव, यम, च्यवन, जनक, बुध, जावाल, जाजलि और पैल, कवथ और अगस्त्य। इसके बाद हैं आगमानुसार। आगमानुसार देखते हैं आदिनाथ, ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर, फिर गणधर, फिर अन्य जैन आचार्य। इस प्रकार से अन्य अन्य आचार्यों के और पुराणों के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण हुआ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ।